तो हेलो फ्रेंड्स, हमारा जनरल अवेयरनेस वाला क्वेश्चन आ गया है। तो जनरल अवेयरनेस वाला क्वेश्चन ये हमारा शायद शिफ्ट 3 का है या फिर 2 तारीख में जो एग्ज़ाम हुआ था उसी का है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए कि एन एन फेरों वाली एक वृत्ताकार कुंडली एक फेरे द्वारा उत्पन्न क्षेत्र की तुलना में डैश गुना बड़ा क्षेत्र उत्पन्न करती है। तो वो एन गुना क्षेत्र उत्पन्न करती है। चलिए अब देखिए, गुगा गुगा डैश का एक प्रसिद्ध कर्मकांडीय नृत्य जो गुगा पीर की याद में निकाले गए जुलूस में किया जाता है। तो वो हमारा हरियाणा गुगा हरियाणा एक प्रसिद्ध कर्मकांडीय नृत्य है। ठीक है, चलिए। डैश राज्य की खूब केसी एक ऐसा गीत है जो तालियां बजाकर गाया जाता है। तो मणिपुर राज्य का है। ठीक है, चलिए चौथा नंबर, कॉरियोलिस बल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। कॉरियोलिस बल जो पवन तेज होने पर विक्षेपण कम होता है। तो वो हमारा कॉरियोलिस बल होता है। मुहर्रम इस्लामिक कैलेंडर का डैश महीना और इसे एक पवित्र महीना माना जाता है। तो हमारा पहला महीना को माना जाता है। चलिए 6 नंबर का देखिए, अप्रैल 2023 में वीर कमांडर दीपिका मिश्रा को निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार मिला। तो वायु सेना पदक का मिला है। फिर देखिए NNP नेशनल जो है ना आपका NNP नीट की गणना के मतलब NNP की गणना के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो NNP बराबर होता है GNP माइनस मूल्यह्रास, मतलब नेट नेशनल प्राइस और गुड नेशनल प्राइस, ग्रॉस नेशनल प्राइस। तो उसमें से मूल्यह्रास जब घटा देंगे तो हो जाएगा NNP। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 8 नंबर। बोल रहा है कि संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में कहा गया कि प्रत्येक भारतीय नागरिक को यह कर्तव्य होगा वो भारत के सभी लोगों के बीच धार्मिक, भाषाई और क्षेत्रीय या अनुभागीय विविधताओं पर परे सद्भाव और समान भाईचारा की भावना को बढ़ावा दे, महिला की गरिमा के लिए आपत्तिजनक व्यवहार न करें। तो हमारा 51A में है। ठीक है, 51A के ई में है। चलिए अब दूसरा देखिए, मालदीव भारत के किस द्वीप के दक्षिण में स्थित है। वह लक्षद्वीप में स्थित है। फिर देखिए और एक क्या है, जीमेल में एक ईमेल संदेश से जोड़ा जा सकने वाला अधिकतम फाइल साइज निम्न में से कौन सा है। तो वो 25 MB है। फिर देखिए बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम कहाँ स्थित है। तो वो राउरकेला में है। जूडो में सीधी स्थिति में खड़े होकर लड़ना क्या कहलाता है। वो ताजी बाजा कहलाता है। ताजी बाजी। फुटबॉल में सेंडिंग ऑफ कार्ड का रंग कैसा होता है। तो वो हमारा लाल रंग का होता है। जब आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में सेव बटन पर क्लिक करते हैं या कंट्रोल एस दबाते हैं तब क्या होता है। तो दस्तावेज एक डिस्क फाइल में सेव हो जाता है, क्योंकि दस्तावेज क्या होता है, एक डिस्क फाइल में सेव हो जाता है। फिर देखिए 15 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सी विधि आय और उपभोग स्तरों के आधार पर गरीबी को मापती है। तो गरीबी सीमा नहीं है, गरीबी बार नहीं है, गरीबी बैंड नहीं है, गरीबी रेखा है। ठीक है, चलिए देखिए निम्नलिखित में से कौन सा हरित क्रांति के परिणामों में से एक नहीं है। तो मजदूरों की दिहाड़ी में बढ़ोतरी हुई है, ऐसा कुछ नहीं है। और मजदूरों में रोजगार की बढ़ती हुई, ऐसा भी कुछ नहीं है। धनी अधिक धनी हो गए हैं और कई निर्धन पूर्ववत रहे हैं और अधिक गरीब हो गए, तो ऐसा भी है नहीं है। क्या कीमतों में बढ़ोतरी तथा कृषि मजदूरों के भुगतान के तरीकों में बदलाव, जैसे नगद भुगतान के स्थान पर खाद्यान्न, ये हुआ है। चलिए नेक्स्ट देखिए, लुसाई पहाड़ी को क्या नाम से भी जाना जाता है। तो हमारा खासी पहाड़ी नहीं, पिटकाई पहाड़ी नहीं, नागा पहाड़ी नहीं, क्या मिजो पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट देखिए कि पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2020 के अनुसार जो एक गैर लाभकारी संगठन पब्लिक अफेयर्स सेंटर द्वारा भी जारी किया गया था, बड़े राज्यों की श्रेणी में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सबसे अधिक शासित राज्य है। तो हमारा उत्तर प्रदेश नहीं है, उड़ीसा भी नहीं है, बिहार भी नहीं है, वो हमारा क्या है, केरल है। चलिए हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा है कि बोल रहा है भारतीय और रूसी सेनाओं के बीच आपस में सहयोग करके कार्रवाई करने की क्षमता में इजाफा करने के लिए वर्ष 2021 में प्रूडबॉय रेंज और वोल्गोग्राद में डैश नामक एक संयुक्त सैन्याभ्यास शुरू किया गया। तो सूर्यकिरण 2021 नहीं है, शक्ति 2021 ये भी नहीं है, वरुण 2021 ये भी नहीं है। क्या है ऑप्शन नंबर 3, इंद्र 2021 ये वाला है। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर अपने जीव काल के दौरान अपना लिंग बदल सकता है। तो वो हमारा क्या है, घोंगा। नीरज भी नहीं है, मनुष्य भी नहीं है, एस्केरिस भी नहीं है, क्या है, घोंगा है। ठीक है, प्रसिद्ध लोकगीत हेकियालू का उद्गम किस राज्य में हुआ है। तो हमारा असम में नहीं हुआ है, तमिलनाडु में भी नहीं हुआ है, गोवा में भी नहीं हुआ है, तो वह किस में है, आपका नागालैंड में हुआ है। चलिए हो गया। और हमारा 22 नंबर क्वेश्चन देखिए कि महान राष्ट्रकूट राजा कृष्ण प्रथम द्वारा सेव
के भक्त मंदिर का निर्माण किस स्थान पर करवाया गया था? तो बादामी भी नहीं करवाया गया था, रांची में भी नहीं कराया गया था, कन्नौज में भी नहीं किया, वो किया गया था कहाँ? एलोरा में। ठीक है, कहाँ? एलोरा में। चलिए नेक्स्ट देखिए, नागरिकता अधिनियम 1955 किससे संबंधित नहीं है? तो समापन से संबंधित होगा, शायद अर्जन से भी संबंधित होगा, पर्तवसान से भी संबंधित होगा, लेकिन निर्वाचन से संबंधित नहीं है। चलिए ये देखिए, ब्रिटिश सरकार ने वर्ष 1856 में एक नए कानून पारित किया था, जो निम्नलिखित में से किस सामाजिक सुधार के लिए किया था? तो बाल विवाह प्रथा उन्मूलन से था? नहीं था। कन्या शिशु हत्या के विरुद्ध कानून था? नहीं था। सती प्रथा का उन्मूलन था? नहीं था। वो था विधवा पुनर्विवाह, विधवा पुनर्विवाह से संबंधित था। चलिए अब नेक्स्ट देखिए, हमारा लास्ट और आखिरी क्वेश्चन कि ऊर्जा के निम्नलिखित नवीकरणीय स्रोतों तथा स्रोतों का भारत में उनके उत्पादक क्षेत्रों के साथ सही मिलन करना है। तो देखिए, ये स्रोत है और ये भारत का क्षेत्र है। तो ज्वारीय ऊर्जा कहाँ मिलता है हमारा? वो खंबात की खाड़ी में ही मिलता है बोल रहा है। और पवन ऊर्जा नागरकोइल में मिलता है, और भूतापीय ऊर्जा पुका घाटी में मिलता है। ठीक है, तो ये हमारा था आज का सेशन। आई होप आपको अच्छा लगा है। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।